हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। और हिंदी में देखें तो क्या होता है? बहुपद। ठीक है। फर्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। डिग्री को हम क्या बोलेंगे हिंदी में? घात। लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक। और क्वाड्रेटिक द्विघाती। ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल घन वाली, जिसकी डिग्री 3 होगी। ठीक है। अब इंग्लिश में पॉलिनोमियल दिख रहा है ना? इंग्लिश में पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद। इंग्लिश में इक्वेशन और हिंदी में समीकरण। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पॉलिनोमियल देखते हैं हम सबसे पहले। बहुपद। बहुपद, पॉली मतलब मैनी, ऐसे ही बहु मतलब बहुत सारे। ठीक है। नॉमिनल टर्म्स, पद भी हमारा हो जाएगा टर्म्स। टर्म्स तो हिंदी वालों को भी पता होगा टर्म्स होती क्या है। ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। एक मैंने लिखा x+5, ये हमारी क्या है? बहुपद है, पॉलिनोमियल है। एक मैंने लिखा x+5 = 0। अगर हम इक्वेशन में देखें तो हमें टूटा फूटा सा दिखाई दे रहा है इक्वा, और पीछे लग गया शन। ये एक्वा वर्ड हमारा कहाँ से आया है? इक्वल से आया है। हिंदी वाले बच्चे भी समझ सकते हैं इसे। तो इक्वल मतलब अगर हमने पॉलिनोमियल को किसी के इक्वल पुट कर दिया तो वो हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। किसी चीज़ के इक्वल पुट कर दिए हमने पॉलिनोमियल। बहुपद को हमने किसी नंबर के इक्वल पुट कर दिया तो वो बन गया हमारा समीकरण। अदरवाइज हम उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। ठीक है। ये तो हो गया पॉलिनोमियल और इक्वेशन, या फिर बहुपद और समीकरण। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या बनेगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या बनेगी? देखो एक बहुपद है हमारे पास, और एक है x² + x³ + 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसकी हाईएस्ट पावर देखो कितनी है? 2। और देखो एक और, रूट का मतलब क्या होता है? ये जो हमारा वर्गमूल लगा है, जो ये वाला साइन होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा होगा पावर हाफ। जो भी उसके अंदर है उसकी पावर आधी। इसका मतलब यहाँ पे x की पावर कितनी है? आधी। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? हाफ। ठीक है। ये हमारा हो गया हाफ। तो इसकी पावर कितनी है? हाफ, घात। और इसकी हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, तो इसकी पावर कितनी है? 3। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बनी? 2। इसकी बनी हाफ, इसकी बनी 3। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इंटीजर। इंटीजर मतलब, या फिर हम उसको कह सकते हैं पूर्णांक, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर। होल नंबर भी हम बोल सकते हैं। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी नेचुरल नंबर होना चाहिए कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिंपल चीज़ ये है। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी? जिसकी डिग्री 1 होगी। x+5, x+4,
3x माइनस 2, इनकी सबकी डिग्री कितनी है? 1 है, मतलब घात कितनी है सारे बहुपद की? 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रैखिक बहुपद बन जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या बोलेंगे? डिग्री 2 होनी चाहिए। और क्यूबिक के लिए हम क्या बोलेंगे? डिग्री हमारी 3 होनी चाहिए। घात हमारे इस बहुपद की कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है तो क्वाड्रेटिक बन गया, यहाँ पे 3 है तो हमारा क्या बन गया? क्यूबिक पॉलिनॉमियल, घन वाला बहुपद बन गया। ठीक है, चारों पॉइंट आई थिंक हो गए होंगे क्लियर। अब हम आगे करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने लिखा पी एक्स हमारी कोई पॉलिनॉमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? एक्स है हमारा। जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है वो हमारा जो आगे पॉलिनॉमियल लिखा है उसका वेरिएबल होगा कि वो एक्स में ही होगा। एक्स के अलावा जो भी होगा हम उसको एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा वो। ये हो गया कि हमारा एक्स में हमारी पॉलिनॉमियल है, इसलिए अंदर हमारा क्या है? एक्स। अगर ये वाई में होती तो हम ब्रैकेट में वाई आता और हम क्या लिखते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अगर टी में होता तो क्या लिखते? टी स्क्वायर प्लस 2t और प्लस में 1। ठीक है, अब हमने निकालना है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमने बोला x इज इक्वल टू 0, तो पी एक्स हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमने बोला पी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ x की जगह 0 पुट कर दो। ठीक है, हमने बोला x इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दोगे? 1। ये हमारे हो गए आंसर, इसका ये और इसका ये। तो हमने क्या बोला कि हमारे बहुपद की, हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 क्या आई? 1। एट x इज इक्वल टू 1 क्या आई? 4। ठीक है, अब हम आगे करेंगे ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल या फिर हम कहेंगे शून्यक, बहुपद के शून्यक हमने लिया। अब ज़ीरो और शून्यक होंगे क्या? ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को क्या बना दे? ज़ीरो बना दे। मतलब शून्यक मतलब बहुपद को वो क्या बना दे? शून्य बना दे। तो 3 पॉलिनॉमियल लिखे हमारे सामने, एक्स और वाई की हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो जिस पे ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाए? 0 बन जाए। ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाए? 0 बन जाए। ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो हमने क्या कर दिया? तीनों को हमने इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2x 1 इस साइड आएगा उठ के, पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई। और उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये डिवीज़न में बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू -1/2 जब पुट करेंगे इसमें तो हमारा क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा हमारा पॉलिनॉमियल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। चेक कर सकते हो। 2 इंटू -1/2, जो ये माइनस वाली वैल्यूज़ पुट करते हो ना, इन वैल्यूज़ को ब्रैकेट में डाला करो। अगर हमने ब्रैकेट में नहीं डाली तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। मल्टीप्लाई और माइनस के बीच में क्या है? अगर हमने ब्रैकेट डाली तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्लस में क्या आएगा? 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 कैंसिल आउट हो, कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला करके देख सकते हो। 3x - 5 इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पे ये नेगेटिव है, उस साइड आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, उस साइड जाके हमारा क्या बन गया? डिवीज़न बन गया। सॉरी 3 आएगा। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हो। 3 इंटू 5/3 माइनस में 5 इज इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 5 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया?
ज़ीरो आ गया। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना और y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट भी करके देखना कि हमारी y की वैल्यू पुट होने के बाद ये हमारा ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो, एक बार नोट कर लो। आगे हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद। अब इसमें क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax² bx प्लस सी हमारा क्या होगा कांस्टेंट। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लगा दिया तो हमारी ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन, जैसे कि हमने पहले बात की थी इक्वेशन, और हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण। ठीक है, अब देखो इसे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लो कि a b और c की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लिखा 2 - 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से हमारा a कितना बना -2, b कितना बना -3, c कितना बना 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके हमारे क्या आएंगे, शून्य का आएंगे। एक चीज़ और देखो, लास्ट में हमने जो ज़ीरोज़ की थी उसमें हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, ज़ीरोज़ या फिर शून्यक। शून्यक हमारे किसी भी बहुपद के कितने होंगे, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने हमारे क्या आएंगे, शून्यक आएंगे। अगर मैं बात करूँ लीनियर की, तो लीनियर में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी थी 1, तो हमें x की वैल्यू, एक x की वैल्यू मिलेगी हमें, जिस पे वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बनेगा। ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो मतलब x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ बनेंगी जिन पे वो क्या बनेगा, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाएगा। ऐसे ही अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात हो रही है तो हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ आएंगे, हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ से आगे करने से पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। मतलब अगर हम ग्राफ पे शून्यक को दिखाएं तो हम किस तरीके से उसको समझेंगे। ये हमारे पास है कोई पॉलिनोमियल, हमने इसको लिखा px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि y पे हम क्या बोल रहे हैं कि y पे हमने जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारा x 0 होगा। अगर हम ऐसे x हमारा क्या होगा, जब हम इस साइड बढ़ेंगे तो हमारी x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी ना इस साइड, लेकिन अगर हम y पे ऐसे जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है 0 0 है। तो यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारी x की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सिर्फ y की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x हमारा 0 है और इस इक्वेशन के हिसाब से y हमारा कितना आया है 1 आया। तो मतलब इस px को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और इज इक्वल टू बन गया 2x + 1, कि हमने जब x 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। और जब हम x पे इस साइड मूव ऑन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में x बढ़ रहा है, y तो हमारा अभी भी यहाँ पे 0 है। ये सेकेंड वाला हमारा y के लिए होता है, फर्स्ट वाला हमारा x के लिए होता है। तो जब हम इस साइड जा रहे हैं तो सिर्फ इस x की वैल्यू बढ़ रही है नेगेटिव में, y वाला तो हमारा क्या है 0 ही अभी भी। तो हम क्या कहेंगे, जब हमने y 0 पुट किया तो हम क्या बोलेंगे कि x हमारा कितना आ गया -½ आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ हमारे जो जिस लाइन पे जितनी बार काटेगा, इसने y एक्सिस को एक बार कट किया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारा ये हमें y की वैल्यू देगा, यहाँ पे x 0 बनेगा। इसने x को एक बार कट किया, x एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम क्या कहेंगे इस पॉइंट पे y हमारा 0 होगा और x हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा x हमारा, क्योंकि इस पॉइंट पे y 0 बन जाएगा और x की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर यूँ काटता इस साइड तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, लेकिन x तो y एक्सिस पे क्या बनेगा 0 बनेगा। इस साइड जब हम जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस साइड जब हम जा रहे हैं तो ये हमारा x इस साइड मूव कर रहा है,
लेकिन y कितना है, 0 है। और ये हमारा x अब की बार क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, y हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती बहुपद के लिए क्या होगा। हमारा द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या है, ax² bx + c। इस केस में a देखो पॉजिटिव है, इस केस में a क्या है, नेगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो ये अपवर्ड बनेगा। जो ये ग्राफ है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला हम 12th में पढ़ेंगे जाके। जब ये ऊपर की साइड खुला होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है हमारी a की वैल्यू। ठीक है, अपवर्ड होगा वो ओपन अपवर्ड होगा वो। और जब हमारा a नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डाउनवर्ड होगा। जो ये शेप है वो हमारी नीचे की साइड खुलेगी। ठीक है, ये तो दो हो गए मेन केस। उसके बाद देखो ग्राफ से हम क्या पता लगा सकते हैं। देखो अपवर्ड डाउनवर्ड छोड़ दो, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तुम्हारे लेवल पे क्या होगा कि ये वाला डाउनवर्ड गया तो हम देख रहे हैं कि x को ये पॉजिटिव साइड, ये हमारी क्या है, 0 ओरिजिन से साइड क्या हमारा पॉजिटिव एक्सेस है। तो ये पॉजिटिव पे एक कट ये गया, एक कट ये गया, तो हम क्या कहेंगे, तो इसकी जो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है, हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं, दो ज़ीरोज़ हैं। इस वाले केस में भी वो एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, एक नेगेटिव पे एक पॉजिटिव पे। तो हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के हमारी दो सॉल्यूशन आएंगे, एक नेगेटिव एक्स एक पॉजिटिव एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब ये कह रहा है कि मान लो ये पॉइंट ए था और ये ए डैश था, ये पॉइंट ए था और ये हमारा ए डैश था। अब हम कह रहे हैं कि ये तो हमारा एक ही पॉइंट हो गया है। और इससे पहले हमने बात की थी कि हमारी अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमारे पास कितने ज़ीरोज़ आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन यहाँ तो ये एक ही पे कट कर रहा है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के हमारे दो सॉल्यूशन होंगे और दोनों हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ये दोनों पॉइंट हमारे मिल गए हैं, दोनों पॉइंट आके और मिल गए हैं और एक पॉइंट हमारा बन गया, उसको हमने क्या बोला, ए है हमारा। तो हम क्या कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल के हमारे दो सॉल्यूशन आए, ए और ए, जो हमारे सिर्फ एक ही पॉइंट पे दोनों कॉन्साइड हो गए हैं, आके मिल गए हैं आके। तो हम क्या कहेंगे कि इसका सिंगल सॉल्यूशन होगा लेकिन दोनों वो सेम होगा। इस केस में हम क्या कहेंगे कि दोनों हमारी सेम ज़ीरोज़ होंगी। जो हमारी ज़ीरोज़ क्या होगी हिंदी में, शून्यक जो हमारे हैं वो सेम होंगे दोनों। थर्ड केस हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन, कि कोई हल ही नहीं है, कि वो ना तो एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है ना वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, सिर्फ हवा में है। हवा में है तो हम क्या कहेंगे कि ये कहीं टच नहीं कर रहा, तो इस पॉलिनोमियल का हमारा कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अभी कुछ ग्राफ हैं, हम क्या बोल रहे हैं, y = px, तो बोल रहा है इस px के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। जितनी बार वो एक्स एक्सेस पे कट करेगा हम क्या कहेंगे उसके उतने सॉल्यूशन है। फर्स्ट में देखो सिर्फ एक जगह कर रहा है, सेकंड में 1 2 3, तो हम कहेंगे 3 सॉल्यूशन है। थर्ड में 1 2 दो सॉल्यूशन है, इसमें 1 2 3 4, मतलब इसके हम कहेंगे 4 सॉल्यूशन आएंगे। जितनी बारी ये अंदर हमारा क्या है, हमारा x है वेरिएबल, तो हम x एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ ने कट किया है हम क्या देखेंगे, वो देखेंगे। अगर सेम चीज़ हमारी ऐसे होती py, तो हमारा बहुपद किस में होता, y में होता। तो इस केस में हम क्या करते, y को उसने कितनी बार कट किया है वो काउंट करते। लेकिन हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज की बात हो रही है, ये एक्सरसाइज 2.1, तो 2.1 में वो क्या बोल रहा है कि y = px। अगर ये x = py होता तो हम क्या देखते, y को वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है, तो उसके उतने सॉल्यूशंस बन जाते उतने सॉल्यूशन उसके बन जाते। ठीक है।